दूसरी मुर्गियों को खाने नहीं देती। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि 4-5 मुर्गियाँ इधर हैं, 2 इधर है, 1 इधर है। तो तमाम मुर्गियाँ यकसा लेवल के ऊपर खा रही हैं। अभी ये देखें यहाँ पर मुर्गियाँ अंडे वगैरह देती हैं तो ये आपको साफ ही नज़र आ रहा है। तो इस वक्त इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एग फिलहाल इनके इधर जाने देते हैं। अंडे इसने कितने दिए हुए हैं इस वक्त? दिए हुए 2 अंडे और देंगे। अच्छा, ये दोस्तों इसके जो है ना 6 अंडे इस ब्रीडर के, यानी कि ये जो नज़र आ रहा है मजे का होता है। अच्छा, मेरी बात सुनो, आप अपने व्यूअर्स को कुछ कहना चाहोगे? तो ये दोस्तों मादी को जो है ना उठाते हैं और ये देखें माशाल्लाह कितने जो है ना इस वक्त ये एक चूज़ा नीचे ही आ गया इसके। अगर आपके इलाकों में बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी है तो आपने एक दिन छोड़कर एक दिन इसको इस्तेमाल करना होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज दोस्तों संडे है। आज मैं आप दोस्तों को पूरे दिन की इनकी रूटीन बताऊंगा। इसमें आप दोस्तों को मैं एक स्पेशल विंटर फीड भी बताऊंगा कि ये जो फीड इस वक्त मैंने इनकी लगाई हुई है इसमें खास तौर पे 2 चीज़ें हमने ऐड करनी है जो इंतहाई सख्त मौसम में यानी कि इंतहाई सर्दी वाले मौसम में आपके बर्ड्स को बिल्कुल गर्म भी रखेंगी और इनकी एग प्रोडक्शन भी मजबूत होगी। और ख़ास तौर पर अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी वाले इलाके में रहते हैं, स्वात वगैरह या शुमाली इलाका जहाँ बर्फ़ पड़ती है या सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी सूरत हाल में आपने ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी करना होगा। फिलहाल इनकी फीड लगा दी है, वो पड़ी हुई है 2 चीज़ें, वो मैं आप दोस्तों को बल्कि मैं डाल ही देता हूँ, उसके बाद मुर्गियों को खोलेंगे। पानी वगैरह हमने लगा दिया है मुर्गियों का। और इसके अलावा दोस्तों आज आपको इनकी दोपहर की रूटीन भी शेयर करवाऊंगा कि हम दोपहर को इनको एक ज़बरदस्त फीड बना कर देंगे जो कि एंटीबायोटिक का काम करेगी, यानी कि आपकी मुर्गियाँ बिल्कुल बीमार नहीं होंगी। और ख़ास तौर पर इस सर्दी वाले मौसम में या बीमारी की शक्ल में जो आप लोगों को बाज़ एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, तो एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेंगी पूरी सर्दियाँ या गर्मियाँ, और मुर्गियाँ आपकी सेहतमंद, तंदुरुस्त और हाई एनर्जेटिक भी रहेंगी। तो फिलहाल इनकी ये वाली जो 2 इंग्रेडिएंट्स हैं ये मैं आप दोस्तों को लगा के दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर मुर्गियों को खोलते हैं। तो देखें दोस्तों, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इनको जो भी फीड ऑफर कर रहे हैं घर की या ऑर्गेनिक, ये मैटर नहीं करता। बस आपने इंतहाई सख्त सर्दी वाले मौसम में सुबह की फीड में ये 2 चीज़ें लाजमी इस्तेमाल करनी होंगी। इसमें पहली चीज़ है ये गुड़। आप दोस्तों को नजर आ रहा है, आप चाहें तो इसकी जगह पर शक्कर भी ले सकते हैं। देसी गुड़ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये इसमें शामिल कर देते हैं। और दूसरी चीज़ ये आपको नजर आ रही है, ये है खुशक अंजीर का पाउडर। बड़ी आसानी के साथ आपको यहाँ तो बाजार से मिल जाएगा, या आप घर में ला के इसको ओवन या तवे के ऊपर थोड़ा सा आप इसको फ्राई करेंगे तो ये खुशक हो जाएगा। तो इसका पाउडर आपने बना लेना है। बस ये इतना 10 बर्ड के लिए काफ़ी हो जाएगा। अगर आपके इलाकों में बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी है तो आपने एक दिन छोड़कर एक दिन इसको इस्तेमाल करना होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर लेते हैं। उसके बाद फिर मुर्गियों को खोलते हैं। बस ऐसे ऐसे करके मिक्स करके हल्का हल्का जो है ना इनकी फीड में बस जल्दी जल्दी लगा दो। मेरे एक हाथ में इस वक्त मोबाइल भी है, तो ऐसे करके इसको मिक्स कर देना है। आप ये देखें कि ये जो गुड़ है इनको फौरी तौर पर एनर्जी भी देता है और इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बहुत तेज़ी के साथ ये बूस्ट भी करता होता है। तो ये देखें ये बड़ा ज़बरदस्त एक बन गया मिक्सर इनका। अब फटाफट मुर्गियों को खोलते हैं। और आज बल्कि आप दोस्तों को तो मैं एक और बात भी बताता चलूँ कि हमारे कुछ असील के चिक्स वगैरह भी निकले हैं, वो फार्म का विजिट भी करेंगे, वो भी आप दोस्तों से शेयर करूँगा। इंतहाई अच्छी क्वालिटी के चिक्स हैं। पहले ही मैंने उनकी 2-3 मरतबा वीडियो लगाई थी, आप दोस्तों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। और साथ में आपको उनके हैचिंग का तरीकाकार भी बताऊंगा कि आपने किस तरह करके जो है ना मुर्गियों को, जो ब्रूडी हैंड्स होती हैं उनके नीचे आपने किस तरह एग्स रखने होते हैं और उनसे किस तरह आपने 100% हैच लेना होता है। बड़े मजे की वो भी है, वो भी आप दोस्त लाजमी देखिएगा। तो फिलहाल इनकी ये फीड लगा दी है। मुर्गियां जब तक खाना छाना अपना खाती हैं हम देख लेते हैं कि एक केज में हमारे पास कोई सुबह के वक्त अंडा आया है। ये इस वक्त 1 अंडा है। बल्कि आप दोस्तों को मैं एक और चीज़ भी बता दूं कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आप दोस्तों को थोड़ा सा गंदा नजर आ रहा है, थोड़ा नहीं बल्कि अच्छा खासा गंदा है, क्योंकि मुर्गियां रात को यहीं पर ज़्यादा जो है ना 5-6 या 7 मुर्गियां स्टे करती हैं, बाकी 2-4 इधर उधर होती हैं। तो यहाँ पर इनकी ड्रॉपिंग्स वगैरह या गंदगी बहुत ज़्यादा है। आज इसको भी रिमूव करेंगे। इसका तरीकाकार क्या है वो भी आप दोस्तों को बताऊंगा। यानी कि आज संडे में मैं आप दोस्तों को सुबह, दोपहर, शाम इनकी फीड, पानी का शेड्यूल और साथ में वो जो हमारे पास असील चिक्स का हैच निकलना शुरू हुआ है वो भी आप दोस्तों को दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप दोस्तों को ये बता दूं कि ये उमैस भी ऊपर छत के ऊपर धूप सेकने के लिए आया हुआ है और ये यहाँ पर नाश्ते के बाद अपनी जो है ना वो चीज़ खा रहा है। क्या खा रहे हो? पापड़ खा रहे हो? तो ये तो बुरी चीज़ है, ये तो फूड कलर होता है सारा, मजे का होता है। अच्छा मेरी बात सुनो, आप अपने व्यूअर्स को कुछ कहना चाहोगे? क्या? चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को
लाइक कर देना। चले जी, आप ये कर देना दोनों काम। अभी फिलहाल ये मुर्गियाँ खाना खाती हैं और हम नीचे चलते हैं। इसके बाद मैं आप दोस्तों को फार्म का विजिट वगैरह करवाता हूँ, दोपहर की रूटीन का बताता हूँ, क्योंकि आज बड़ा ज़बरदस्त एक इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है संडे का। चलिए फिलहाल नीचे चलते हैं। जी तो दोस्तों, इस वक्त तकरीबन 12:30 बजे का टाइम हो चुका है। धूप जो है ना वो अच्छी खासी छत के ऊपर आ चुकी है। ये बेहतरीन वक्त है इस वक्त ये एंटीबायोटिक देने का, बहुत सस्ता या तकरीबन फ्री में ये एंटीबायोटिक है। अगर आप अपनी मुर्गियों को दोपहर के वक्त ऑफर करवाएंगे तो पूरी सर्दियाँ गर्मियाँ इनको किसी भी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि आप लोग खुद भी देखते रहते हैं कि मैं अपनी मुर्गियों को सिर्फ मल्टीविटामिन या कैल्शियम वगैरह के सिरप ही देता होता हूँ और कभी भी इनको एंटीबायोटिक नहीं दिया। तो ये आप दोस्तों को मैं बता दूं कि ये पालक है। पालक के ऊपर आपको प्याज नजर आ रहा है घर का, और इसके ऊपर रोटी के कोई थोड़े से टुकड़े हैं, सुबह की आधी पौनी रोटी जो भी आपके घर में बची होती है। तो ये आप इंशाल्लाह इनको देंगे तो पूरी सर्दियां और गर्मियां इनको किसी भी हवाले से एंटीबायोटिक की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप लोगों के पास लहसन है तो 2-3 टुकड़े लहसन के भी इसमें शामिल कर दें, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। मेरे पास इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो लहसन नहीं पड़ा हुआ था, आप इनको अप्लाई कर देंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। एक चीज़ का आप दोस्तों ने खास ख्याल रखना है कि अगर आपके पास 10, 12, 15, 20 बर्ड है तो इनको स्कैटर्ड करके यानी कि फैला के इनको फीड देनी है, क्योंकि बाज़ मुर्गियाँ दूसरी मुर्गियों को खाने नहीं देती। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि 4-5 मुर्गियाँ इधर हैं, 2 इधर है, 1 इधर है, तो तमाम मुर्गियाँ यकसा लेवल के ऊपर खा रही हैं। अच्छा, मैं आप दोस्तों को बता रहा था कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ पर मुर्गियाँ रात को स्टे करती होती हैं, यहाँ पर गंदगी वगैरह इनकी ड्रॉपिंग्स वगैरह वो पड़ी हुई हैं, वो हम रिमूव कर देते हैं और इसके ऊपर जो है ना एक फ्रेश बिस्तर लगा देते हैं, क्योंकि मुर्गियाँ पूरी रात इस ठंडी ड्रॉपिंग्स के ऊपर ना बैठें। गर्म बिस्तर होगा तो पूरी रात उनका जिस्म वार्म रहेगा और मुर्गियाँ आपकी बीमार भी नहीं होंगी। और एग प्रोड्यूस चूँकि रात के वक्त ही हो रहा होता है तो अच्छे तरीके से वो अपनी एग की जो प्रोडक्शन का जो साइकिल है उसको कंप्लीट करेंगी। तो फिलहाल फटाफट इनकी बेडिंग को चेंज कर देता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ आप दोस्तों को। उसके बाद फिर आप दोस्तों को कहा था कि फार्म में चलते हैं, वहाँ पर कुछ असील आला क्वालिटी के चिक्स जो है ना वो कल रात से उनका हैच निकलना स्टार्ट हुआ है, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। फिर वापस आएंगे, इनके छत की जो शाम की रूटीन है फीड के हवाले से, इनको केज में बंद करने के हवाले से, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो फटाफट इनकी जो ऊपर वाली बेडिंग है सिर्फ वो वाली चेंज कर लेते हैं। तो आप दोस्तों ने भी ये करना है कि जहाँ पर मुर्गियाँ ज़्यादा स्टे करती हैं उस बेडिंग को आपने हफ्ते 10 दिन बाद लाजमी चेंज करना होगा। बाकी बेडिंग बेशक आपकी बिल्कुल ठीक ही रहती है, वो तकरीबन 3-3.5 महीने भी चल जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल इसको फटाफट चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऊपर वाले पोर्शन की अच्छी तरह मैंने सफाई कर दिया, काट का बड़ा अच्छा खासा निकला है, डस्टबिन में डाल दिया। वैसे मैं आपको तो दिखाना तो नहीं चाहता, लेकिन इस तरह की तकरीबन कंडीशन हो जाती है, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी ऊपर वाली। तो अब इस तरह करते हैं कि जो फ्रेश तूड़ी है आप इसकी जगह पर लकड़ी का बुरादा यानी कि ये जो नीचे बिछा हुआ है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो आप फ्रेश तूड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद सिर्फ हमारा ये है कि इनको गर्माइश देना है, तो तूड़ी आपकी नमी वाली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल खुशक होनी चाहिए। ये देखें, इसको जो है ना तकरीबन हम ज़रा मोटी तय ही लगाएंगे, क्योंकि मुर्गियाँ जो है ना वो बैठ बैठ के इसको मज़ीद प्रेस कर देंगी, तो इसलिए आप लोगों ने मोटी तय ही लगानी है। ये आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ पर मुर्गियाँ आपकी बैठी होंगी वहाँ पर आपने अच्छी खासी तह लगा देनी है। तो ये देखें दोस्तों, ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर अच्छी खासी मैंने फ्रेश तूड़ी की जो इस वक्त तह लगा दी है। बाकी जो नीचे वाले कॉलम है ये अभी बिल्कुल ठीक है, ये बुरादा भी बिल्कुल ठीक है, पूरी सर्दियों के लिए ये काफ़ी हो जाएगा। मेरी इस बुरादे के ऊपर 200 से 250 रुपये तकरीबन कॉस्ट आई है। 2-3 चीज़ों का मिक्सर है, और जितनी इनमें ड्रॉपिंग्स वगैरह इसकी खुश्क होती रहती है, ये और ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा गर्म होता रहता है। तो बुरादे को अगर आपने सही तरीके से सेटिंग कर ली तो यकीन करें पूरी सर्दियाँ आपको टेंशन नहीं होगी। 200-250 में आप बड़ी आराम के साथ 3 से 4 महीने इस बुरादे को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपने ये करना है कि जहाँ पर मुर्गियाँ ज़्यादा होती हैं उस पोर्शन की बस आपने सफाई ज़्यादा करनी है। अभी ये देखें, यहाँ पर मुर्गियाँ अंडे वगैरह देती हैं तो ये आपको साफ ही नज़र आ रहा है, तो इस वक्त इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एग फिलहाल इनके इधर जाने देते हैं, शाम को 4-5 बजे तक और भी 2-3 एग आ जाएंगे इनके। तो उम्मीद है आज की एग की प्रोग्रेस भी इंशाल्लाह अच्छी होगी। तो मुर्गियों ने जो है ना देखें हमारे वो साफ करते करते ही इन्होंने अपना फटाफट जो है ना खाना वगैरह वो खा लिया। तो बेहतरीन गट हेल्थ की निशानी यही होती है कि फीड आप दें तो मुर्गियाँ बस 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर फीड अपनी ख़त्म लाजमी कर दें। अभी मुर्गियों ने फीड खाई है और एक मुर्गी जो है ना वो केज में जाके शायद अंडा वगैरह देने की कोशिश करेगी। खैर कैमरे को देख के फिर शर्मा गई है, बाहर आ गई है। अभी फिलहाल हम लोग नीचे चलते हैं, उस फार्म का विजिट करते हैं, देखते हैं हमारे असील चिक्स वगैरह की क्या सूरत हाल है, कितना हैच निकला है। उसके बाद फिर दोबारा ऊपर आते हैं, इनकी शाम की रूटीन में आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी तो दोस्तों माशाल्लाह वही असील फार्म के ऊपर जो है ना इस वक्त आ चुके हैं। अनीस भाई जो है ना हमेशा की तरह केयर वगैरह करते हैं अपने बर्ड्स की। अभी आप दोस्तों को बताएंगे, खोल के भी दिखाएंगे सारे इनके बर्ड्स, लेकिन बेसिकली जिस मकसद के लिए इस वक्त हम आए हुए हैं कि इनकी जो मादी थी उसमें इन्होंने, अनीस भाई कितने अंडे रखे थे?
11 अंडे रखे थे। 11 अंडे रखे थे। तो उसमें देखते हैं कि कल रात से इनका हैच स्टार्ट हुआ है। जी जी। कल रात से इनका हैच स्टार्ट हुआ है। तो अभी वो चिक्स वगैरह बेसिकली आपको दिखाना थे। पहले जो है ना आपको वो एक ब्रीड है इनके पास ज़बरदस्त आई हुई। अच्छा, ये कौन सा है, बस जल्दी जल्दी हम अपने दोस्तों को दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपसे थोड़ा सा मशवरा वगैरह करते हैं। तो ये इनके पास एक नया रोस्टर इस वक्त आया हुआ है, फुल जो है ना पट्ठा ये तैयार है इस वक्त वाइट नोक नलियों में। ये इस वक्त आप देख रहे हैं इसकी उठान वगैरह तकरीबन शामू तो नहीं है, लेकिन उठान जो है ना इसकी एक शामू या और अमरोहा के मिक्स में जो है ना इस वक्त आ रहा है। तो मुर्गा जो है ना माशाल्लाह डांसिंग मुर्गा आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, गर्दन वगैरह हिला के बड़ा एक्टिव है। ठीक हो गया। अरीस भाई ये क्या है, वो दिखाएं कि ये क्या चीज़ है। बंगाल टाइगर। अच्छा, ये बंगाल टाइगर को क्या हो गया, क्रीज में आया हुआ है। अच्छा, मादी ने इसके पर वगैरह उतार दिए हैं। ये दिखाएं ज़रा बंगाल टाइगर को। बंगाल टाइगर की एक मतलब आप दोस्तों को वीडियो शेयर की थी। तो इस वक्त ये जो है ना मादी ने पर वगैरह नोचे हैं, तो समझे कि एक किस्म की क्रीज में जो है ना इस वक्त आया हुआ है। और ये वाले वो पुराना पीला है। ठीक हो गया। ये बस थोड़ा सा दिखा दें और उसके माशाल्लाह ये पहले। अच्छा, ये भी अपनी क्रीज पूरी कर रहा है इस वक्त। ठीक हो गया दोस्तों, माशाल्लाह ब्रीड तो बड़ी ज़बरदस्त है इनके पास। ठीक है, चले हम अपने असल टारगेट की तरफ आते हैं, इनको अंदर कर दें। मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा बता दूं कि अनीस ने दो जो है ना वो बैठाई हुई थी मुर्गियाँ, एक उस केज में है, उसने अभी हैचिंग स्टार्ट नहीं की, वो भी खैर आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। अनीस भाई ये दिखाएं कि जिसने अभी हैचिंग जो है ना स्टार्ट नहीं की हुई, इसके नीचे कितने अंडे रखे हुए थे। इसको थोड़ा सा खोल के दिखा सकते हैं उठा के ऐसे। ये देखें अंडे ऐसे हैं कि जैसे तेल लगाया हो, यानी कि बिल्कुल जो है ना चमकदार अंडे हैं इस वक्त। ये कितने हैं? 11। इसके ऊपर इसमें भी 11 रखे हैं। और ये कब इनका हैच आएगा? ये 11 दिन हो गए आज इनको। 11 दिन हो गए, इनके तकरीबन 11 दिन इनको और लग जाएंगे। चले हम जाते हैं बेसिकली वहाँ पर जहाँ हमारा टारगेट था। मादी के नीचे भी आपने 11 अंडे रखे हुए हैं। ठीक है, और ये देखें एक चूज़ा तो जो है ना बाहर ही आया हुआ है। इसको तो खैर मैं खुद ही थोड़ा सा पकड़ के उठाता हूँ, अंधेरा होगा थोड़ा सा, मुमकिन है थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों मादी को जो है ना उठाते हैं और ये देखें माशाल्लाह कितने जो है ना इस वक्त ये एक चूज़ा नीचे ही आ गया इसके। ये देखें कितने जो है ना ज़बरदस्त चिक्स इस वक्त आप दोस्तों को नज़र आ रहे हैं। तो ये नहीं इस भाई इस वक्त 7 हैं। जी ये 7 हैं और 4 एग जो है ना अभी पड़े हुए हैं। वैसे अभी तक ये इन्होंने नंबरिंग वगैरह की हुई है माशाल्लाह से, बड़े क्यूट चिक्स, बल्कि 1-2 चिक्स बाहर निकाल लेते हैं। आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये देखें अनीस भाई ये कौन सी नस्ल के हैं इस वक्त? ये पकड़े ज़रा। अमरोही मादी है और मियाँ वाली इसमें क्रॉस में बस लगाया हुआ है। अमरोही ये मादी है और मियाँ वाली क्रॉस में जो है ना जो पीला खड़ा हुआ है ये वाला जो है ना इसका ब्रीडर है। मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा दिखा दूं, ये चिक्स को बाहर ही रखें ज़रा। ये वाला इसके पास रूस्टर है और मादी वो वाली है। ये देखें जी माशाल्लाह इसके जो है ना ये सारे चिक्स इस वक्त बाहर आ गए हैं। तो ये येलो ही बनेंगे यानी कि जिस तरह का वो मुर्गा है और इस तरह का ही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया, बाप पे जाएंगे ये। ठीक हो गया। और अंडे उधर आपके पास पड़े हुए हैं इस वक्त? 4 अंडे पड़े, नहीं 5 पड़े हुए हैं 5 इस वक्त। 5 अंडे पड़े हुए हैं। हाँ 5 ही है ना। ठीक हो गया। और ये फिर 6 होंगे इसका मतलब? 7 और 5 12 इसका मतलब आपने रखे हैं ना? 12 अंडे रखे थे। ठीक हो गया। ये कब से? कल रात से निकलना स्टार्ट हुआ है। माशाल्लाह बहुत प्यारे जो है ना क्यूट चिक्स इस वक्त आप दोस्तों को नज़र आ रहे हैं। और ये एक येलो में है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त जो है ना, बड़े प्यारे माशाल्लाह से जो है ना इस वक्त क्यूट चिक्स हैं। हाँ मादी ने तो चूँकि बच्चों की ही केयर वगैरह करनी होती है। चलें होपफुली ये आपका हैच कल निकला है तो मुझे लग रहा है कि हैच आपका तकरीबन जो है ना 90% तक लाजमी जाएगा। शायद इसमें एक या से ज़्यादा 2 अंडे ख़राब होंगे, बाकी 2 अंडे ख़राब होंगे, बाकी में है बच्चे। हाँ वैसे अनीस भाई आप ना इसकी कैंडलिंग वगैरह कर लिया करें। 8वें दिन मैंने कहा था कि कैंडलिंग कर लेंगे ना तो 8वें दिन बाद ही वो जो फालतू के अंडे हैं वो आप निकाल के बेकार कर सकते हैं। जिसमें सिर्फ हैच होगा सिर्फ वही अंडे रखेंगे। खैर अब तो इंशाल्लाह आज या कल की डेट में ये सारे जो है ना इनके निकल आएंगे। उम्मीद है कि इसमें 3 चिक्स जो है ना और लाजमी निकल आएंगे। चलें अनीस भाई इसको अंदर ही जाने दें। आपसे थोड़ी सी बात करते हैं कि आप इनको सेल भी करते हैं या सिर्फ आपने अभी शौक वगैरह, बल्कि ये साथ में भी दिखा दें। ये वाले जो चिक्स जिसका 15-20 दिन पहले व्लॉग बनाया था इसकी भी कारकर्दगी देख लेते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह ये स्लेटी मादी है ऐसे ही ना? और तकरीबन स्लेटे ही जो है ना इसमें। इसके साथ ब्रीडर कौन सा था? इसके साथ भी यही पीला था। इसके साथ भी यही वाला मियाँ वाली का पीला ब्रीडर है, ये लगा हुआ है। ये माशाल्लाह से 15-20 दिन पहले इसके मैंने आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर की थी। अब तो ये काफ़ी इनकी परियां वगैरह निकल आई हैं, एक्टिव हो गए हैं माशाल्लाह। अनीस भाई आपने तो काफ़ी जो है ना रौनक वगैरह लगाई हुई है फार्म में, है बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर जो है ना टाइम गुजारना था आपके पास। संडे को चूँकि मेरे पास टाइम होता है, वो देखें कीड़े वगैरह खा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये ब्रीड आप ये वाली या वो जो चिक्स वगैरह निकले हुए हैं ये आप सेल करते हैं या अपने शौक वगैरह के लिए आपने ये रखा हुआ? के लिए है, मगर ये जो बच्चे पहले
निकलते हैं जो मेरे अपने हैं कस्टमर जो अपने हैं वो पहले इनको बुक हो जाते हैं। अच्छा, फिर तो भी अगर कोई आपकी दर्शन से कोई आएगा तो मैं सेल कर तो ये वाले सेल हो चुके हैं या नहीं, ये अभी? पड़े हुए हैं। ठीक है, ये भी ठंड की वजह से ना ठीक हो गया। कार्गो नहीं करवा सकता धुंधों के। अच्छा, आप कार्गो भी करवा देते हैं? जी जी। ठीक हो गया। तो चलें दोस्तों, ये है कि अनीस भाई को मैं खैर पिछले भी व्लॉग में भी कह चुका था कि अगर आप मुल्तान के हैं तो मैं इनका नंबर इनसे रिपीट भी करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा। हाँ, इनको दाना शाना डाल दें ज़रा ताकि ये शुगल मेला अपना करते रहें। तो मैं ये नंबर वगैरह इनका दे दूंगा। अगर किसी भाई को चाहिए तो फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ऑनलाइन से बेहतर है कि आप फिज़िकली आके इनका ब्रीडर देखें, इनकी मादी वगैरह देखें, इनके चिक्स की कंडीशन देखें, इनकी एक्टिविटी वगैरह देखें, तो फिर एक नफसियाती तौर पर जो है ना तसल्ली हो जाती है कि आप एक सही ब्रीड जो है ना वो परचेज़ कर रहे हैं। इन केस अगर आप कहीं बाहर से हैं, दूर से हैं, पेशावर स्वात वगैरह वाली साइड पर, तो ये उस कह रहे हैं कि ये ऑनलाइन भी कर देंगे, लेकिन मौसम ज़रा थोड़ा सा, चूँकि आप दोस्तों को पता है कि बहुत ज़्यादा सर्द है, तो ये नाजुक सी चीज़ होती है कि थोड़ी सी धूप वगैरह निकलेगी तो उस सूरत हाल में ये कर देंगे। रेट में अनीस भाई आप हमारे जो व्यूअर्स होंगे, चाहे वो आपके पास विजिट करते हैं या ऑनलाइन मंगवाते हैं, आपने खुसूसी शफकत कर देंगे। वो शफकत आपने करनी है जो पूरे पाकिस्तान में या पूरे मुल्तान में या जो भी असील के जो काम वगैरह करते हैं वो किसी को ना मिली हो, ऐसी शफकत आपने करनी है। कर देंगे क्योंकि व्यूअर्स ज़ाहिर है मेरे ट्रस्ट के ऊपर ही दोस्तों आप आपके सामने ये देखो माशाल्लाह परिंदा। हाँ, ये दोस्तों देख लें एक मरतबा इस ब्रीडर के जो है ना ये हैं इस वक्त ये कुरीज़ में है। खैर आप जो असील लवर हैं वो जानते होंगे ज़्यादा, तो ये भी ब्रीड इसी की है और वो जो निकले हैं वो भी इसी की है। ऐसे ही वो जो मादी अंदर ये जिसके ये इन्होंने अंडे वगैरह रखे हुए हैं ये भी इसी के, यानी कि मादियाँ चेंज हैं और जो ब्रीडर है वो एक ही है सबका। ठीक है, तो इस टाइप की इनके पास ब्रीड है। तो आप दोस्त अगर कोई रब्ता करना चाहे तो अनीस भाई अपना नंबर जो है ना शेयर कर दें। 0317 87 30 844 0317 87 30 844। मैं इनका नंबर वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप लोग बेफिक्र हो के मेरे रेफरेंस के साथ इनसे रब्ता कर सकते हैं, बल्कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आएँ और आपको अगर कोई रेट वगैरह का थोड़ा सा मसला बने तो आप इनसे मेरी बातचीत भी करवा सकते हैं, कॉल भी करवा सकते हैं। इंशाल्लाह ये खुसूसी शफकत आप दोस्तों से लाजमी कर देंगे। अच्छा अनीस भाई, इसके अलावा आप क्या बता रहे थे कि इनके ये जो है ना मादी वगैरह लगा हुआ है, इनके भी अंडे हैं। ठीक हो गया, जोड़ा है। इसका मतलब ये मादी भी अनकरीब कुड़क में आ जाएगी। हाँ, ये इसके अंडे भी पड़े हुए इधर। अंडे इसने कितने दिए हुए हैं इस 6 वक्त? अंडे दिए हुए, 2 अंडे और देंगे। अच्छा, ये दोस्तों इसके जो है ना 6 अंडे इस ब्रीडर के, यानी कि ये जो नज़र आ रहा है इस वक्त ये खैर कुरीज़ अपनी पूरी करेगा। वैसे पिछली वीडियो में आपने देखा था इसका नाम जो है ना बंगाली टाइगर रखा हुआ था, तो इसी के जो है ना एग्स ये 6 आ गए हैं। तो उम्मीद है कि ये 5-6 और एग्स आ जाएंगे इसके। 2 एग आएंगे, क्या वजह है? ये असील मादी इतनी अंडे देती है। नहीं, वैसे 10-12 भी तो दे देती है। नहीं, ब्रीड में फ़र्क है। जो असल असील होगी वो 8-9 अंडे। अच्छा, 6-7 भी देती है। चलें, ये भी है जनाब, जो कि असल जितनी प्योर ब्लड लाइन होगी ना वो उतने कम अंडे देगी। असील लवर जान सकते हैं कि ये क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और जो थोड़ी सी मिक्सिंग होगी वो 13-14 अंडे वगैरह देती होती है। चलें माशाल्लाह, ये भी जब आपने रखवानी है ना इसके नीचे अंडे वगैरह रखेंगे तो उसकी वीडियो भी लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अनीस भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह आपसे बाद में मुलाकात होती है जी। तो दोस्तों इस वक्त तकरीबन 4:30 बजे का टाइम हो चुका है, शाम स्टार्ट होने वाली है। ये पर्दों के ऊपर आपको धूप के साइल नज़र आ रहे हैं और नीचे छत के ऊपर छाँव ही छाँव है। तो इस वक्त शाम की जो हल्की सी फीड है इनको बस वो ऑफ़र करनी है, ये मैं ले आया हूँ। आप अगर बहुत ज़्यादा सर्द इलाकों में रहते हैं, क्योंकि आज की वीडियो ज़्यादातर सर्द इलाकों के बारे में थी कि जो लोग बहुत ज़्यादा सर्द इलाकों में रहते हैं या देहात वगैरह में बहुत ज़्यादा अगर उनके सर्दी वगैरह पड़ती है तो फिर इस तरह करना है कि शाम की फीड में आपने सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच, बल्कि 1 चम्मच ही आपने सरसों का तेल या फिर जो कैनोला ऑयल है वो आपने डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। मेरा शहर चूँकि मुल्तान है, सर्दी तो यहाँ पर भी होती है लेकिन कंपैरेटिवली आप लोगों के इलाकों की निस्बत कम होती है। एक तो इससे फीड बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगी और पूरी रात मुर्गियाँ गर्म रहेंगी, एग प्रोडक्शन इंशाल्लाह उनकी बेहतरीन होगी। इस वक्त मैंने इनको फीड बहुत ज़्यादा कम ऑफर किया है क्योंकि मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ कि मैं तकरीबन 3 बजे भी आया था, कुछ रोटी के टुकड़े वगैरह पड़े हुए थे वो मैंने इनको ऑफ़र कर दिए हैं। अभी देखें कि तमाम मुर्गियों के जो क्रॉप हैं वो तकरीबन फुल इस वक्त आप दोस्तों को नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इनको थोड़ा सा भगा के दिखाऊं आप दोस्तों को सही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये देखिए तमाम मुर्गियों के जो क्रॉप हैं
वो अच्छे खासे इस वक्त भरे हुए हैं। ये देखें जिस तरह ये है वो वाली ब्राउन वाली, ठीक हो गया। तो बस हल्की सी इनको फीड ऑफर करनी थी क्योंकि 3 बजे मैं इनको एडिशनल फीड दे गया था। वो पालक प्याज वगैरह के अलावा की बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त बस इनको हल्का सा टच देना है। मुर्गियाँ माशाल्लाह आप दोस्तों को नज़र आ रहा है कि फुल इस वक्त रजी हुई हैं, क्रॉप इनके बिल्कुल टाइट हुए पड़े हैं। फिर भी ये थोड़ी सी ये इस वक्त फीड ऑफर करना ज़रूरी है क्योंकि अभी ये 4:30 बजे का टाइम है। 5 बजे तक ये खा लेंगी तो फिर अगली सुबह इनको तकरीबन 9 बजे फीड ऑफर होनी है। तो ये तकरीबन कोई 12 और 3 4 यानी कि 16 घंटे बाद तकरीबन ऑफर होनी है इनको फीड। इसके अलावा मैंने आप दोस्तों से रात की भी रूटीन शेयर करनी थी। रात की खैर मैं वीडियो तो नहीं बना सकूंगा, लेकिन मैं आप दोस्तों को जनरल सा एक आइडिया दे देता हूं कि आपने इस तरह करना है कि जैसे ही मगरिब के तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे का टाइम होगा तो केज में दाखिल करके आपने जो केज की लाइट है ये आपने 3 घंटे के लिए जला देनी है, येलो लाइट। तो दिन की जो डेफिशिएंसी होगी रोशनी की, जो ये मुर्गियां नहीं ले सकी होंगी, तो वो रात को आप रोशनी की सूरत में दे रहे होंगे क्योंकि एग प्रोड्यूस करने के लिए 15 से 16 घंटे की लाइट लाजमी चाहिए होती है। और वो इसी सूरत में मुमकिन होगा जब 2-2 3-3 घंटे आप सुबह और शाम केज में लाइट वगैरह जलाएंगे। तो बस शाम की रूटीन यही होगी, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकूंगा, वो खुद ही मैं फॉलो कर लूँगा। अगर आप लोगों की यही शेड्यूल है तो बस रोशनी का आपने खास इंतजाम करना है। इस वक्त माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से जो है ना एक तरतीब के साथ मुर्गियाँ अपनी फीड वगैरह खा रही हैं। थोड़ा सा जूम करके भी आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। बस यही आज संडे का वीलॉग था। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन संडे के वीलॉग के हवाले से आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।